क्या लगता है कि माइनॉरिटी समाज, खासकर पाटलिपुत्रा लोकसभा की बात करें या फिर पूरे बिहार की बात करें, आप लोग माइनॉरिटी सेल से हैं और आप माइनॉरिटी समाज से भी आते हैं, क्या देखते हैं? क्या जो बात हो रही है कि हक और हिस्सेदारी की, लोग सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि हक और हिस्सेदारी के नाम पे सेकुलरिज्म पार्टी ने जो ठगा है, तो वो हक हिस्सेदारी दे रहे हैं, खासकर सेकुलर पार्टी इंडिया महागठबंधन के लोग। यहाँ से ही एक टायर बजाने वाला आस मोहम्मद अंसारी साहब को राज्यसभा भेजने का काम किया गया। यही लालू यादव है जहाँ से मुमताज अंसारी साहब को कोडरमा से एमपी बनाने का काम किए। यही सरजमीन है जो कयूम अंसारी साहब जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाए, खालिद अनवर अंसारी साहब को जो एमएलसी बनाया गया। यही सरजमीन है जहाँ से यूनुस लोहिया साहब जो एक गरीब परिवार से आते थे, उनको कहीं ना कहीं एमएलसी बनाने का काम किया गया। यही जो है पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल परिवार, जहां शमीम साहब को एमएलसी बनाता है। यही राष्ट्रीय जनता दल परिवार है जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी बनाता है, कहीं जो है फैसल अली को बनाता है, तो कहीं फैयाज साहब को राज्यसभा भेजने का काम करता है, कहीं अशफाक करीम को जो है राज्यसभा भेजने का काम करता है। ये पार्टी हमेशा जो चटाई है सामाजिक न्याय की, उस बनावट के एतबार से आपने बहुत सारे ऐसे मिसालें दी कि यही वो पार्टी है जिसने राज्यसभा पहला मुसलमान को बनाया, यही वो पार्टी है, बहुत सारे मिसालें ऐसे दी। यही वो पार्टी है जिसने मरहूम शहाबुद्दीन के साथ न्याय नहीं किया, यही वो पार्टी है जिसने हक और हिस्सेदारी की बात की। इसी पार्टी ने भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की। यही वो पार्टी है जिसने हिना साहब को अपने क्षेत्र सिवान से टिकट नहीं दिया। यही वो पार्टी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर, यही वो पार्टी, आपने कहा यही वो पार्टी है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, मगर जो बात होनी चाहिए न्याय की, सामाजिक न्याय की बात होती है। लालू प्रसाद यादव हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मगर मुसलमानों के साथ हमेशा चुनाव के वक्त में तो सब कुछ सही चलता है, मगर फिर जो हक और हिस्सेदारी की बात होती है वो शायद नज़र नहीं आता है। नहीं लगता आपको? मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि मेरे उम्र से जरूर 10, 15, 20 साल छोटे होंगे। छोटे हैं सर, बहुत छोटे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में इस बार माइनॉरिटी समाज के लोग किसके साथ, ये बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं एमआईएम के लोग कि इस बार एमआईएम में मुस्लिम मेजोरिटी के साथ साथ दलित और वंचितों का भी वोट आने वाला है। आज नॉमिनेशन की आज जिस तरीके का भीड़ आज देखा गया, तो क्या ये वोट के रूप में तब्दील होगा? देखिए, ये भीड़ इस बात का सबूत दे रहा है कि डॉक्टर मीसा भारती की जीत सुनिश्चित है। अब आप ये कहेंगे कि भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा कि नहीं। जो भीड़ आई है वो कहीं भाड़े की भीड़ नहीं है। ये भीड़ जो अभी देश का मुल्क की हालात है, दो धारा सीधा सीधी पार चल रही है। एक धारा है जो इंडिया गठबंधन है और दूसरी धारा है जो एनडीए है। और एनडीए देख के जो रोड शो हुआ था, आप देख रहे होंगे, वो रोड शो करते हैं, हमारे नेता जॉब शो करते हैं। तो ये जो है जो बनावट है हिंदुस्तान का, हर लोग इस बात से इनके 10 साल से उब चुका है। और खासकर पाटलिपुत्रा की धरती, जो हमारे जो है प्रत्याशी महोदय हैं, वो इसी स्कूल के से वार्ड काउंसलर बने, चेयरमैन बने, एमएलसी बने, राज्यसभा बने। इनके आशीर्वाद से सारी जगहों पर पहुंचने का काम किया है। तो इनके सब चीज़ों को लोग समझता है, इसलिए इस बार छल पन दुनिया जहान कुछ नहीं चलेगा। पाटलिपुत्रा की जनता भारी बहुमत से डॉक्टर मीसा भारती को जिताने का काम करेगी। इसलिए करेगी कि आज मुल्क की पुकार है, मुल्क का पुकार है, इसलिए कि संविधान खतरे में है, किसान खतरे में है, माँ बहनें खतरे में हैं, बेरोजगार जो है चिल्ला चिल्ला कर कोरोना काल में लाश लेकर माँ बहनें जो अपने चलते हुए अपना दम तोड़ दिया, उसका बदला वोट में तब्दील करने का काम इस बार लोग करेगा। और पाटलिपुत्रा की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से आगाज होगा। क्या लगता है कि माइनॉरिटी समाज, खासकर पाटलिपुत्रा लोकसभा की बात करें या फिर पूरे बिहार की बात करें, आप लोग माइनॉरिटी सेल से हैं और आप माइनॉरिटी समाज से भी आते हैं, क्या देखते हैं? क्या जो बात हो रही है कि हक और हिस्सेदारी की, लोग सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि हक और हिस्सेदारी के नाम पे सेकुलरिज्म पार्टी ने जो ठगा है,
तो वो हक हिस्सेदारी दे रहे हैं, खासकर सेकुलर पार्टी इंडिया महागठबंधन के लोग? देखिए, जहाँ तक हक और हुकूक का सवाल है, लगातार जब से हमारे सामाजिक न्याय के धरोहर आदरणीय लालू यादव जब सत्ता पर आसीन हुए, तो यहाँ के जिनकी आप बात रखना चाहते हैं उनको किसी भी जगह हिंदुस्तान में पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना, अल्पसंख्यक आयोग जिसका गठन हुआ, वो हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे पहला बिहार से हुआ। यहाँ से ही एक टायर बजाने वाला आस मोहम्मद अंसारी साहब को राज्यसभा भेजने का काम किया गया। यही लालू यादव हैं जहाँ से मुमताज़ अंसारी साहब को कोडरमा से एमपी बनाने का काम किए। यही सरजमीन है जो कयूम अंसारी साहब जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाए, खालिद अनवर अंसारी साहब को जो एमएलसी बनाया गया। यही सरजमीन है जहाँ से यूनुस लोहिया साहब जो एक गरीब परिवार से आते थे, उनको कहीं ना कहीं एमएलसी बनाने का काम किया गया। यही जो है पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल परिवार, जहां शमीम साहब को एमएलसी बनाता है। यही राष्ट्रीय जनता दल परिवार है जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी बनाता है, कहीं जो है फैसल अली को बनाता है, तो कहीं फैयाज साहब को राज्यसभा भेजने का काम करता है, कहीं अशफाक करीम को जो है राज्यसभा भेजने का काम करता है। ये पार्टी हमेशा जो चटाई है सामाजिक न्याय की, उस बनावट के एतबार से कहीं श्याम रजक जी को देता, कहीं मुन्नी रजक जी को देता, कहीं जो भगवतिया देवी जो है जो ईंटा फोड़ने वाली, गिट्टी जो है तोड़ने वाली को गया से एमपी बनाने का काम करता, उनकी बेटी को जो है एमएलए बनाने का काम करता। जो सामाजिक न्याय की जो बागीचा है, उन तमाम आप देख रहे होंगे कि जीत की तो ऐसे ही सुनिश्चित होता है। रंजन यादव फिर घर वापसी हुई, वही रंजन जी हैं जिनको लालू यादव ने एक जो है यहाँ के गली से उठाकर राज्यसभा भेजा था, एमपी बनाया था, कॉलेज का तमाम इंस्टीट्यूशन देने का काम किया था। आज वो महसूस किए कि लालू यादव के बिना कोई भी जो है सामाजिक न्याय की धारा नहीं बन सकती, उसको मजबूत करने की किलाबंदी हुई है। और इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस बार मजबूती के साथ, हम पूरे बिहार का दौरा करके आ रहे हैं। आपको जमुई गए, सुपौल गए, मधेपुरा गए, अररिया गए, मधुबनी गए, दरभंगा गए, उजियारपुर गए, समस्तीपुर गए और आरा और बक्सर तमाम इलाके में घूमने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि ये पूरी गोलबंदी सामाजिक न्याय की जो धारा है और जो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है, जो देश को बचाना चाहता है, वो एकजुट है। और एकजुटता के साथ पूरी मजबूती के साथ गोलबंद होकर लोग वोट दे रहे हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा चरण में हम लोग जो है इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए, यही वो पार्टी है, आपने बहुत सारे ऐसे मिसालें दी कि यही वो पार्टी है जिसने राज्यसभा पहला मुसलमान को बनाया, यही वो पार्टी है, बहुत सारे मिसालें ऐसे दी। यही वो पार्टी है जिसने मरहूम शहाबुद्दीन के साथ न्याय नहीं किया, यही वो पार्टी है जिसने हक और हिस्सेदारी की बात की। इसी पार्टी ने भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की। यही वो पार्टी है जिसने हिना साहब को अपने क्षेत्र सिवान से टिकट नहीं दिया। यही वो पार्टी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर, यही वो पार्टी जो आपने कहा, यही वो पार्टी है। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, मगर जो बात होनी चाहिए न्याय की, सामाजिक न्याय की बात होती है। लालू प्रसाद यादव हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मगर मुसलमानों के साथ हमेशा चुनाव के वक्त में तो सब कुछ सही चलता है, मगर फिर जो हक और हिस्सेदारी की बात होती है वो शायद नज़र नहीं आता है। नहीं लगता आपको? मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि मेरे उम्र से ज़रूर 10, 15, 20 साल छोटे होंगे। छोटे हैं सर, बहुत। और 90 से इस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक मेंबर से हमने काम किया है। लालू यादव के पास जो इंसाफ है, जो माइनॉरिटीज़ के दिलों में जज्बा है, वो हमें लगता है कि हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो है किसी आदमी के कलेजे के बूते की बाहर की चीज़ है। और जहाँ तक आपने बात किया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के दिलों में बसने वाले लोग हैं। लालू यादव जब वो बीमार थे, मैं नज़दीक से जानता हूँ कि जब वो बीमार थे तो लालू यादव यूं कहें कि मछली जैसे छटपटाती है वैसे छटपटाकर
कभी वो मीसा भारती को टेलीफोन करते थे, कभी मनोज झा को टेलीफोन करते थे, और ना जाने कितने लोगों को कि कैसे उसको जो है बचाया जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जल्लाद की जो पार्टी जो है, जो 10 वर्षों से राज कर रही है, उसने जो है वही दुरंगी नीति अपनाया। मरहूम साहबुद्दीन साहब को जेल में कहीं जो है सेल में जो हाँ थे, उनको कोरोना था क्या? कोरोना एक मरीज को बाहर के जो है जो माइग्रेट किया हुआ फॉरेनर को, यूं कहें कि पाकिस्तानी को लाकर उनके साथ उसमें रखा गया और उनको कोरोना घोषित करके, और वो 4 बार का एमएलए रहा। वो शख्सियत जो है वो 4 बार के एमएलए रहे, 2 बार एमएलए रहे, पार्टी को बनाने में अपनी अहम भूमिका, 4 बार एमपी रहे, और वो वैसे शख्स को एम्स में नहीं भेजकर कहीं दीनदयाल उपाध्याय जो है और जो है उन जगहों पर भेजने का काम किया गया। वहीं एक साजिश बची थी, और वो साजिश के शिकार हुए ये लोग, तमाम भाजपा के लोग, उसमें ही राम कृपाल जी भी शामिल थे। सारे लोग शामिल होकर उनको कहीं ना कहीं मारने का काम किया गया। इसलिए मेरा मानना है कि लालू यादव हमेशा उनके साथ थे और रहेंगे। पार्टी उनकी शख्सियत को हमेशा याद करती है। मुसलमानों के साथ थे कि सिर्फ दिखावा है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा मुसलमानों के साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। और मुसलमान खास करके मुसलमान कल भी लालू यादव के साथ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, और मुसलमान को, सारे लोगों को, भाइयों को ये आस्था है कि लालू यादव ही हम लोग के नेता हैं। बोल रहे हैं लोग मुसलमान इस बार बदलाव करेंगे। नहीं, कोई भी इस बार मुसलमान भाई बदलाव में नहीं है। वो सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग भारी मतों से विजय बनाना है, और देश रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए सामाजिक न्याय की सरकार को बनाना है, और बीजेपी के लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करना है। उखाड़ फेंकना है इस बार? उखाड़ फेंकना है, तय हो गया है। तय हो गया। इस बार जो है किसी भी रूप में उनको जाना है, सत्ता से बेदखल होना है।